जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। श्री राम सिया राम जय जय राम। श्री राम सिया राम जय जय राम। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि। जे स्वीकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। अर्थात इस छंद में बता रहे हैं कि कैसे जनक जी और सुनैना जी श्री रामचंद्र जी के पांव को पखार रहे हैं, कैसे उनका पैर धुलवा रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने में लगे हैं। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली हो रही है। छाई जा रही आकाश और नगर में होने वाली जो ध्वनि है, नगाड़े और बाजे बज रहे हैं, वह अत्यधिक जोर शोर से बज रहे हैं और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में गूंज रही हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी की हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान रहते हैं, जिसका एक बार भी स्मरण करने मात्र से विनम्रता निर्मलता, जो हृदय में निर्मलता आ जाती है, वह कलयुग में जनक जी उनका पांव धुल रहे हैं। जे परसि मुनि वनिता लही गति रही जो पात कमई। मरक मकरंदु जिन सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे जे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय सब कहे। जिसका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या तर गई, मतलब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के स्पर्श मात्र से अहिल्या जी जो तर गई, परम गति को पाई। जिन चरण कमलों की मकरंद रस से शिव जी के मस्तक पर विराजमान जो गंगा जी हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने नेत्रों में अपने मन रूपी जो भंवरा है उसको बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सभी वहां पर जय जयकार करने लगते हैं। बर कुंवर कर तल जोरी शाखा चारु दो कल गुग करई। भयो पान गहनु बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तनहु लस्योहियो। करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। इस छंद के द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों कुल के जो गुरु हैं, वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार कर रहे हैं। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि आदि सभी देवता मुनि आनंद से भर गए हैं। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हुआ जा रहा है, हृदय आनंद से उमड़ उठा है। राजाओं के अलंगा स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेदों की रीति का करके कन्या दान करते हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरत नई। क्यों करय विनय विदेहु केउ विदेहु मूरत सांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी भावरी। जैसे हिमालय जी ने जैसे शिव जी को पार्वती जी, सागर में भगवान विष्णु जी को और लक्ष्मी दे दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी सौंप दी। जैसे
कहते हैं कि जैसे शिव जी को पार्वती जी हिमालय ने सौंपी थी और सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी को विष्णु जी को सौंपा था, वैसे ही जनक जी अपनी पुत्री सीता जी का हाथ श्री रामचंद्र जी को सौंपते हैं, समर्पित करते हैं, जिससे जिसमें विश्व सुंदर नवीन कीर्ति छा गई है। विदेह यानी जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूरत तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की सुध बुध सहित हो गए हैं ही कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भावर पड़ने मतलब कि उनके फेरे पड़ने लगते हैं।